सिंगहि ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामना यज्ञ करावा। इन्हीं के द्वारा भगवान का जन्म हुआ। कैकेयी और राजा दशरथ ने आज्ञा दिया था कि ग्राम वास नहीं उचित है। हे बेटा, 14 बरस वनवास जा रहे हो, लेकिन ग्राम में रहने का आदेश नहीं है। तो यहीं से कुछ दूर जो है जाकर के यहाँ का राजा जो गुह निषाद थे, वो अपने पुष्प वाटिका पे ले गए। तन सिंह सुपा पुनीत तब रघुबर किए विश्राम। 5 पेड़ शीशम का वृक्ष के नीचे भगवान राम और सीता माता को सुलाएं और लक्ष्मण जी और गुह निषाद जी पहरा दे रहे हैं। तो कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो हम लोग थे संगम में, और कल संगम में दर्शन किए, और आज हम आए हैं निषाद राज पार्क में, और मेरे साथ है मेरा भाई सूरज सरोज। और आज का पूरा ब्लॉगिंग मेरा भाई करेगा मेरे कैमरे से। आज सिर्फ मेरा भाई दिखेगा और मैं नहीं दिखूंगा। सभी भाई को राधे राधे, जय श्री राम। और अभी मैं आया हूँ निषाद राज पार्क घूमने के लिए। मैं अपने दोस्त को घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। और निषाद राज पार्क, ये जो निषाद राज हैं, ये एक राजा थे जो कि यहाँ पे श्रृंगेरपुर धाम है। कहा जाता है प्रभु श्री राम जब वनवास जा रहे थे तो इधर से होकर गए थे, और जो कि इन्होंने अपने नाव से माता सीता को और लक्ष्मण जी को और राम जी को उस पार किए थे। फिर ये सिंगी ऋषि का स्थान है। उन्हीं के नाम से सिंगवेरपुर धाम हुआ है। सिंगी ऋषि वही हैं जो राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए थे, जिससे जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र राजा दशरथ को प्राप्त हुए थे। त्रेता में जब राम यहाँ वन को आए तो यहाँ निषाद राज थे। वो निषाद जी से भगवान राम मिले। निषाद जी ने कहा कि यह हमारे नगर में आप प्रवेश कीजिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हमको 14 वर्ष का वनवास है, हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो निषाद जी ने उनको बगल में उनका वाटिका रहता है था, तो वहाँ ले गए। वहाँ तरसिंसुपा वृक्ष है, तो प्रभु रात्रि वहाँ निवास किए और प्रातःकाल उठ करके वहीं से गंगा पार हुए। केवट और राम संवाद वहीं से शुरू हुआ। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना। वही यादगार में यहाँ पर ये निषाद पार्क बनाया गया है निषाद जी के नाम से। और जो मिलन हुआ है उसी का जो है दोनों आदमी का ये गले मिलते हुए सामने जो मूर्ति दिख रही है, तो श्री राम जी का और निषाद जी का ये गले मिलते हुए स्टैचू बनाया गया है। यही यहाँ की कहानी है। ये इसकी स्टैचू पूरी हाइट कितनी है? स्टैचू का टोटल हाइट 81 है। मूर्ति की 51, जो चबूतरा बना है 30 फीट। 81 फीट टोटल है। और ये कब का बना हुआ है? ये 2021 से स्टार्ट हुआ है और 2024 में बन के तैयार हो गया था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अच्छा प्रैक्टिस करने आ सकते हैं ना? यहाँ देख, बहुत ही प्यारा है ना। सारे ग्रुप को बुलाया जाए, चलो। कहाँ है सब ग्रुप वाले? सारे ग्रुप को कॉल किया जाए, यहाँ पे डांस का प्रैक्टिस हो गया अब हमारा सबका। मेरा इंस्टा आईडी है सूरज सरोज 209, और यूट्यूब आईडी है सूरज का हंगामा एक, और दूसरा सूरज का अपना कॉमेडी। ये दो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें हम लोग वीडियो वगैरह डालते रहते हैं। अभी हम आ गए हैं श्रृंगेरपुर धाम, यहाँ पे दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद निषाद राज जी का जो महल है जो वहाँ पे जाएंगे हम। तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये मंदिर है श्रृंगेर ऋषि और शांता देवी का मंदिर है। देखिए, श्रृंगेरपुर धाम तपोस्थली, गंगा का तट, महासिंगी ऋषि शांता देवी का स्थान और इनके पिता का ब्रह्मांडक ऋषि, माता का नाम हिरणी, इन्हीं का ये मंदिर है। यह तपोस्थली श्रृंगेरपुर धाम में ये तपोस्थली स्थान माना जाता है। यह श्रृंगी ऋषि शांता देवी
शांता देवी भगवान राम जी की बहन दत्तक कन्या है, जो कि गोद ली हुई कन्या, राम के पहले से दशरथ ने इनको गोद लिया था। और ये श्रृंगी ऋषि ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र हैं, श्रृंगी ऋषि। माता का नाम हिरणी है, इन्हीं से इनका जन्म हुआ है। एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही, सिंगहि ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामना यज्ञ करावा। इन्हीं के द्वारा भगवान का जन्म हुआ। यहाँ से राजा दशरथ, वहाँ अयोध्या से राजा दशरथ पग यात्रा करके यहाँ आए हैं श्रृंगवेरपुर धाम, और ये श्रृंगी ऋषि बाबा को ले गए हैं, वहाँ पुत्र वेष्टि यज्ञ हुआ है। पहला प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण ये है, यहाँ का 5 प्रमाण बहुत मुख्य माने जाते हैं। पहला प्रमाण इन्हीं के द्वारा भगवान का जन्म। दूसरा, पहल बार तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर। पहला तमस नदी, दूसरा गंगा का तट, तीसरा भरद्वाज आश्रम, चौथा चित्रकूट धाम। 4 स्थानों का वर्णन रामायण में दर्शाया गया है। तो यहाँ का राजा जो हैं गुह निषाद थे, राजा गुह निषाद। जब राजा दशरथ ने और कैकेयी ने जब 14 बरस वनवास भेजा है, तो यह पहले टाउन एरिया था। श्रृंगवेरपुर जो था टाउन एरिया था, लेकिन कैकेयी और राजा दशरथ ने आज्ञा दिया था कि ग्राम वास नहीं उचित है। हे बेटा, 14 बरस वनवास जा रहे हो, लेकिन ग्राम में रहने का आदेश नहीं है। तो यहीं से कुछ दूर जो है जाकर के यहाँ का राजा जो गुह निषाद थे, वो अपने पुष्प वाटिका पे ले गए। तन सिंह सुपा पुनीत तब रघुबर किए विश्राम। 5 पेड़ शीशम का वृक्ष के नीचे भगवान राम और सीता माता को सुलाएं, और लक्ष्मण जी और गुह निषाद जी पहरा दे रहे हैं। सुबह बटछीर अपना राज्य जो पोशाक है, अपना संत के रूप में आए हैं। और यहीं से कुछ दूर जा कर के नत्थाराम जो केवट था, उनको न्याय मंगवाया गया, और वहीं आकर के राम केवट संवाद हुआ। मांगी नाव न केवट आना, कहें तुम्हार मरम मैं जाना। देखिए कितना अटूट प्रश्न आ रहा। मांगी नाव न केवट, आज तक प्रभु को ना किसी ने नहीं किया, लेकिन केवट कह रहा है मैं नौका नहीं लाऊंगा, क्योंकि छुअत शिला भई नारी सुहावा। हे प्रभु, हमने सुना है कि आपके पैरों में जादू है, कहीं मेरी काठ की नैया है और कहीं ये मेरी काठ की नैया है। अब आप ये जादू भरी पैर आपने रख दिया, तो एक तो नारी घर में है, दूसरी नारी ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो सरकार, मैं बगैर पग धोने हुए आपको नौका में नहीं बैठा सकता। यहीं से भगवान को पार, अब नाथ न कछ चाही मोरे। तो यहीं से भगवान को उस पार किया। अब सीता जी राम की तरफ देखते हैं, अब राम जी सीता की तरफ देखते हैं। एक पैसा नहीं है, वहीं सब छोड़ आया। अब सीता जी ने प्रभु की मरम को जान गए। मन मन मुंदरी मुदित उतारी, मुंदरी को जो है उतारा और भगवान राम जी को दे दिया कि इनको उतराई। तब केवट के आंखों में आज नाथ में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे बेटा, आज हमको क्या नहीं मिल गया है प्रभु। आज हमको तो, हम तो एक नदी गंगा मैया के से पार कराया, हमारे 7 पुष्टों को आपने भवसागर से पार कर दिया। यहीं से जाकर के उस टाइम वहाँ तक छोड़े। इसके बाद एक और प्रसंग बहुत अटूट प्रश्न है कि जहाँ से गंगा जी निकली है कहीं बोली नहीं है, लेकिन यहाँ मुखवती गंगा बोली जाती है। सीता जी ने जब 14 बरस वनवास जाते समय एक शंकर जी का पिंड बनाया है और गंगा जी को आराधना किया है। कहा है कि हे सुरसरी कहूँ कर जोरी, माथ मनोरथ पूर्व मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो मैं पूजा तोरी। हे प्रभु, हे गंगा मैया, मैं 14 बरस वनवास पति और देवर के संग जा रही हूँ, वापसी में आऊँगा तो आपको विधिपूर्वक पूजन करूँगा। तब गंगा, जब सीता जी ने दोबारा यहाँ पूजन किया है, तो यहाँ मुखवती गंगा बोली जाती हैं। गंगा जी और सीता जी से वार्ता हुआ है। साल्ट में मैंने बता दिया, पूरा तो इसका अनंत है कथा पे संवाद हुआ है राम के। अब ऐसे मैंने साल्ट में आपको बता दिया पूरा यहाँ के बारे में। निषाद राज का किला है, बहुत पुराना, पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई हुई है, जो दिखाई पड़ रहा है जी। और ये मतलब कैसे टूटा, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दे दीजिए। अरे बहुत प्राचीन है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आपको थोड़ा कुछ पता होगा कैसे मतलब टूटा है? तो गंगा जी में जो बाढ़ आई थी, उसी समय परिवर्तन हुआ था। ओके, थैंक यू अंकल जी।
अपना प्रयागराज का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। अभी हम लोग निकल रहे हैं चित्रकूट के लिए। अपनी बाइक है रेडी। अभी हम प्रयागराज से करीब 25-30 किलोमीटर आगे आ गए हैं और अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं। पापा कहे हैं पूछने, अगर अलाउ करते हैं तो आज यहीं रुकेंगे।